हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गए हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैरासाइट्स आर मोर कॉमन देन यू थिंक। मतलब कि परजीवी मतलब पैरासाइट्स आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है, कहीं ज्यादा आम है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स मतलब पैरासाइट्स कितने भी टाइप्स के होते हैं। पैरासाइट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें जो पैरासाइट्स में जैसे गियार्डिया, साइक्लोस्पोरा, पिनवर्म, टेपवर्म, यह सब कैसे फैलता है, तो इस सब के फैलने का एक कारण है। ऐसा नहीं कि पैरासाइट्स मतलब कोई भी पैरासाइट डायरेक्ट आपके बॉडी में आ जाता है। आपके बॉडी में वह कैसे आता है वह हम देखेंगे कि जैसे गियार्डिया हुआ या फिर साइक्लोस्पोरा हुआ, पिनवर्म हुआ, यह सब कैसे फैलता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। पैरासाइट्स आर मोर कॉमन देन यू थिंक मतलब परजीवी आपकी थिंक से, सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। फर्स्ट, पैरासाइट्स इन्फेक्टेड फूड्स कैन लीड टू डजन्स ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड इलनेस व्हेन नॉट हैंडल्ड एंड प्रिपेयर करेक्टली। मतलब कि पैरासाइट से संक्रमित परजीवी से संक्रमित खाद्य पदार्थ अगर ठीक तरीके से नहीं संभाले या उसे तैयार न किया जाए ठीक तरीके से, तो आपको दर्जनों तरह की पैरासिटिक इन्फेक्शन या पैरासिटिक डिजीज बीमारी का कारण बन सकता है। ओके, मतलब पैरासाइट्स इन्फेक्शंस फूड्स कैन लीड टू डजन्स ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड इलनेस व्हेन नॉट हैंडल्ड एंड प्रिपेयर करेक्टली। मतलब पैरासाइट से संक्रमित खाद्य पदार्थ अगर ठीक तरीके से संभाले और तैयार न किए जाए तो दर्जनों तरह की संक्रमण और बीमारियों का कारण पैरासाइट्स हो सकता है। सम ऑफ द पैरासाइट्स दैट अफेक्ट ह्यूमन वाया फूड और वाटर आर मतलब कि भोजन और पानी के जरिए इंसानों को प्रभावित करने वाले कुछ टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। जैसे पहला गियार्डिया। गियार्डिया क्या है? तो गियार्डिया दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड इंटेस्टिनल पैरासाइट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड रूरल कम्युनिटीज। मतलब गियार्डिया यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होने वाला इंटेस्टिनल पैरासाइट्स में से एक है और यह गियार्डिया बच्चों और ग्रामीण इलाके को लोगों को आसानी से प्रभावित करता है। ओके, इट कैन कॉज फ्रॉम ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर मतलब कि यह जो गियार्डिया है यह हम इंसानों में ज्यादातर अनउपचारित पानी पीने से होता है। मतलब ऐसे गंदे कंटामिनेटेड पानी पीने से होता है, अनट्रीटेड वाटर जिसे बोलते हैं उसे पीने से होता है। तो ऐसे ही गियार्डिया नहीं होता है। यह कैसे होता है? तो अनउपचारित पानी पीने से गियार्डिया मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दूसरा है साइक्लोस्पोरा। साइक्लोस्पोरा कैसे होता है? तो साइक्लोस्पोरा दिस पैरासाइट्स इज पास टू ह्यूमन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड्स। मतलब साइक्लोस्पोरा यह पैरासाइट दूषित भोजन या पानी के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। साइक्लोस्पोरा कैसे फैलता है? तो दिस पैरासाइट्स इज पास टू ह्यूमन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड्स। मतलब कि साइक्लोस्पोरा पैरासिटिक इन्फेक्शन आपको तब होगा जब आप दूषित भोजन या पानी खाएंगे या पिएंगे। ओके, उसके बाद द एग्स आर सेट इन द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पीपल मतलब कि संक्रमित लोगों के जिनको यह साइक्लोस्पोरा पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है उसके मल में आपको अंडे निकलते हुए दिखाई भी देंगे। उसके बाद आता है पिनवर्म। पिनवर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन कैसे होता है? तो दिस कैन बी पास्ड ऑन द कस्टमर्स बाय फूड हैंडलर्स हु हैव नॉट एडिक्वेटली वॉश देयर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम। मतलब पिनवर्म इन्फेक्शन जो होता है वह पिनवर्म इन्फेक्शन यह खाद्य पदार्थ को संभालने वाले उन कस्टमर्स तक पहुंच सकता है जिन्होंने शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ ठीक से नहीं धोया है। मतलब अगर हम किसी दुकान में ले रहे हैं, समोसा ले रहे हैं या कोई भी खाने की चीज ले रहे हैं और वहां पे जो फूड संभालने वाला जो दुकानदार है या दुकानदार के जो सेट वगैरह हो जाते हैं जो खाना बनाते हैं या फिर जो कस्टमर को खाना दे रहे हैं, उन्होंने अगर वॉशरूम यूज किया है, वॉशरूम गया है और आने के बाद हाथ नहीं धोया है तो उनके माध्यम से भी यह कस्टमर्स में हो जाता है। ओके, एंड राउंडवर्म इज ए टाइप ऑफ पिनवर्म आर आल्सो कॉमनली ट्रांसफर टू ह्यूमंस बाय द फेकल टू ओरल रूट। मतलब यह जो पिनवर्म इन्फेक्शन होता है, यह पिनवर्म इन्फेक्शन राउंडवर्म जो अब जानते रहेंगे, राउंडवर्म जो एक पैरासाइट्स है वह पिनवर्म का एक टाइप है, पिनवर्म का एक प्रकार है जो आमतौर पर फेकल टू ओरल रूट मतलब मल से मौखिक मार्ग से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट होता है टेपवर्म। टेपवर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या है? तो दिस यूजुअली अफेक्ट्स ह्यूमन हु इंजेस्ट अंडरकुक्ड बीफ,
pork or fish containing the larva that later grow into full tapeworms inside a person intestines। मतलब कि जो टेपवर्म होता है, यह टेपवर्म पैरासाइट्स आमतौर पर उन मनुष्यों को प्रभावित करता है, उस इंसानों में ज्यादा होता है जो अधपक्के बीफ मतलब गोमांस, गाय का जो मांस होता है वह मतलब प्रॉपर नहीं पका के, या फिर सुअर का मांस या मछली खाते हैं। अधपक्के गोमांस, सुअर का मांस या अधपक्का कच्चा मछली खाता है, उन लोगों में टेपवर्म इन्फेक्शन होने का चांसेस अधिक होता है, जिनमें लार्वा होता है जो बाद में मनुष्य की आंतों के अंदर पूर्ण मतलब पूरा टेपवर्म के रूप में ग्रोथ होता है, विकसित होता है। उसके बाद टीनिया पैरासिटिक इन्फेक्शन कब होता है? तो देखिए, टीनिया दिस इज अ टाइप ऑफ टेपवर्म ऑफ्टन रेफर्ड टू एज pork tapeworm since it generally comes from raw और undercooked pork products। मतलब टीनिया पैरासिटिक इन्फेक्शन यह एक प्रकार का टेपवर्म होता है और जिसे अक्सर पोर्क टेपवर्म कहा जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर कच्चे या अधपक्के सुअर का मांस, पोर्क वगैरह खाने से होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रिचिनेला मतलब ट्राइचिनेला। यह ट्राइचिनेला पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या है? तो लाइक टेपवर्म दीज आर इंजेस्टेड इन लार्वल फॉर्म व्हेन पीपल ईट रॉ और अंडरकुक्ड मीट। मतलब टेपवर्म की तरह ये भी लार्वा के रूप में तब बॉडी में प्रवेश करता है, इंटर करता है, जब लोग कच्चा या अधपक्का मांस खाते हैं, तो उसे ट्राइचिनेला पैरासिटिक इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। टॉक्सोप्लाज्मा यह बहुत कॉमन है। टॉक्सोप्लाज्मा क्या है? तो दिस पैरासाइट्स कैन कम फ्रॉम बोथ अंडरकुक्ड कंटामिनेटेड मीट एज वेल एज रॉ प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड एंड नॉट एडिक्वेटली क्लीन्ड बिफोर कंजप्शन। मतलब ये जो टॉक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक इन्फेक्शन है, यह पैरासाइट्स अधिकांशतः अधपक्के दूषित मांस के साथ साथ संक्रमित कच्चे उत्पाद से भी आपको हो सकता है। ओके, जिसे खाने से पहले पर्याप्त रूप से साफ नहीं किया गया है। मतलब कच्चे जो प्रोडक्ट्स है जैसे सब्जी वगैरह हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, उसको अगर आप ठीक से नहीं साफ करेंगे तो भी आपको टॉक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद आप कंटामिनेटेड अगर मीट खा रहे हैं या फिर ऐसे मीट खा रहे हैं जो अधपक्का है, कच्चा है, ठीक से प्रॉपर उसे कुक नहीं किया गया है, तो आपको टॉक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद क्रिप्टोस्पोरोडियम जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, दिस पैरासाइट्स इन्फेक्ट्स ह्यूमंस हु कंज्यूम अनपास्चराइज्ड सीडार एंड मिल्क एंड रॉ और अंडरकुक्ड शेलफिश। मतलब जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है, यह क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरासाइट्स उन मनुष्यों को संक्रमित ज्यादा करता है जो बिना पाश्चरीकृत मतलब अनपाश्चराइज्ड जिसे बोलते हैं साइडर और दूध खाते हैं या पीते हैं। ऐसे लोगों में क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरासिटिक इन्फेक्शंस होने का खतरा अधिक होता है। और कच्चे या अधपक्की शंख मछली, सेलफिश वगैरह जो खाते हैं, उनमें भी क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरासिटिक इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट है फ्लूक्स पैरासिटिक इन्फेक्शंस कैसे होता है? तो देखिए, these parasites originate from freshwater fish and that have not been cleaned or cooked adequately। मतलब कि जो फ्लूक्स है, यह पैरासाइट्स मीठे पानी की जो फिश होती है, मछली होती है, और क्रस्टेशियन से उत्पन्न होता है, जिन्हें ठीक से मतलब साफ या पकाया नहीं गया होता है। तो ऐसे जो ठीक से नहीं पकाया गया है या ठीक से साफ नहीं किया गया है, ऐसे मछली खाने के बाद आपको फ्लूक्स टाइप्स के पैरासाइट्स इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो पैरासाइट्स इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हर एक पैरासाइट्स अलग अलग ढंग से आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कारण है जिसके वजह से हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। परजीवी संक्रमण आपको हर एक पैरासाइट्स अलग अलग तरह से आपके बॉडी में इंटर करते हैं, इसका एक ही कॉजेज नहीं रहता है। जैसे आप बात करेंगे तो गियार्डिया, सबसे पहले आप जान जाइए कि जो पैरासाइट से संक्रमित खाद्य पदार्थ को अगर हम ठीक से नहीं संभाले, ठीक से उसे हम नहीं पकाएं, ठीक से उसे हम साफ नहीं करें, तो आपको दर्जनों तरह की बीमारी, दर्जनों तरह की संक्रमण, पैरासाइट्स इन्फेक्शन जो होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, वह हो सकता है। जैसे गियार्डिया आपको गियार्डिया इन्फेक्शन कब होगा? तो जब आपको सबसे पहले तो जो गियार्डिया होता है, यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होने वाला इंटेस्टिनल पैरासिटिक इन्फेक्शन है और यह बच्चों में और ग्रामीण इलाके के लोगों में आसानी से होता है। और यह गियार्डिया कब होता है? तो यह अनउपचारित पानी पीने से होता है, अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर
पीने से आपको यह गियार्डिया पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा साइक्लोस्पोरा। साइक्लोस्पोरा क्या है? तो साइक्लोस्पोरा जो होता है यह पैरासाइट्स दूषित भोजन या पानी के माध्यम से मनुष्यों के में फैलता है। संक्रमित लोगों के मल में इसके अंडे भी देखने को मिलते हैं। पिनवॉर्म इन्फेक्शन जो होता है या पिनवॉर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन ऐसे लोगों को होता है जो खाद्य पदार्थ को संभालने वाले उन ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं जिन्होंने शौचालय का उपयोग करने के बाद अपनी हाथ को ठीक से नहीं धोया है। और राउंड वर्म पिनवर्म का ही एक टाइप होता है, प्रकार होता है, जो आमतौर पर फेकल टू ओरल रूट के माध्यम से फैलता है। टेपवर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन कैसे होता है? तो टेपवर्म पैरासिटिक इन्फेक्शन यह आमतौर पर उन मनुष्यों को ज्यादा प्रभावित करता है जो अधपक्के गोमांस मतलब बीफ जिसे बोलते हैं या सुअर का मांस या मछली अधपक्के खाते हैं, उनमें टेपवर्म इन्फेक्शन होने का चांसेस खतरा अधिक रहता है। और इनमें लार्वा होता है जो बाद में मनुष्य की आंतों के अंदर फुल टेपवर्म के रूप में ग्रोथ करता है, विकसित करता है। टीनिया पैरासिटिक इन्फेक्शन कैसे होता है? तो टीनिया पैरासिटिक इन्फेक्शन यह एक प्रकार का टेपवर्म पैरासाइट्स है और जिसे अक्सर पोर्क टेपवर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर कच्चे या अधपक्के सुअर का मांस, पोर्क प्रोडक्ट्स यह सब खाने से होता है। उसके बाद आप देखेंगे ट्राइचिनेला। ट्राइचिनेला क्या है? तो ट्राइचिनेला टेपवर्म की तरह ये भी एक लार्वा के रूप में तब बॉडी में प्रवेश करता है जब लोग कच्चा या अधपक्का मांस खाते हैं, तब उनमें ट्राइचिनेला पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। टॉक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या है? तो यह पैरासाइट अधपक्के दूषित मांस के साथ साथ संक्रमित कच्चे उत्पाद से भी आपको हो सकता है, जिसे आप खाने से पहले ठीक तरीके से साफ नहीं किया है, तो भी आपको टॉक्सोप्लाज्मा पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरासिटिक इन्फेक्शन, यह पैरासाइट्स उन मनुष्यों को संक्रमित करता है, उन मनुष्यों में ज्यादा होता है जो बिना पाश्चरीकृत अनपाश्चराइज्ड साइडर, दूध या कच्ची या अधपक्की शंख मछली शेलफिश खाते हैं, तो उनमें क्रिप्टोस्पोरोडियम पैरासाइट्स इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। फ्लूक्स जो होता है या फ्लूक्स मीठे पानी की मछलियों और क्रिस्टेशियंस से उत्पन्न होता है जिन्हें ठीक से साफ या ठीक से पकाया नहीं गया है, ऐसे लोगों में फ्लूक्स पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।